लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। So, good morning, dear friends, and good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Learning Brightly में आपका स्वागत है. So, dear friends and dear students, हमने लास्ट क्लास में किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत डीपली. तो आज हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिवीजन क्लास. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट indefinite tense. So what do you mean by the past indefinite tense? Past indefinite tense का मतलब क्या होता है? Past indefinite tense का मतलब होता है जो काम हमारे भूतकाल में हुआ, which action took place before 1 minute ago. यानी कि जो काम अभी एक मिनट पहले भी हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. यानी कि हमारे जन्म से लेके 1 मिनट पहले तक, यानी कि उसमें टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए. जैसे कि आप कहोगे यार मेरा जन्म 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, 30 साल पहले हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी. ठीक है. या फिर आप मान लो अभी 10 साल के भी हैं या 15 साल के, आप कहोगे कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन उधर से ली, फिर मैंने लास्ट ईयर वो किया. अब ये तो होगी पहले की बात. लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि आज की ही बात करते हैं, जैसे आप कहोगे मैं सुबह 6 बजे उठा था. ठीक है. और मैंने फिर क्या कहते हैं नहाया धोया, फिर मैंने अपना स्कूल का काम किया, फिर मैंने क्या कहते हैं स्कूल के लिए निकला, या फिर आप ऑफिस जाते हैं, आप कहेंगे मैं सुबह 7 बजे उठा, नहाया धोया, मैं ऑफिस गया, फिर वापस आया, यानी कि सारा काम किया. अभी मान लो 2 मिनट पहले आप फ्री होके बैठे हो, आपको यार अभी 5 मिनट पहले मेरे दोस्त आया था, मैं उससे मिला था. तो इन सेंटेंसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट. ठीक है. तभी मैंने आपको कहा कि जो आपने काम पहले किया, यानी कि टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए. ठीक है. सो पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम हमने अपने भूतकाल में किया. ठीक है. लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस सेंटेंस में था थे थी लगता है, तो आप लगा सकते हो, वो भी ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जब मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा था कि आपको वर्ब्स याद करनी है. अब तक हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, आज हम करेंगे यूज ऑफ सेकंड फॉर्म. लेट्स स्टार्ट. जैसे देखिए इसके अंदर आपने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठा था. आई वोक अप. सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म क्या है? वोक अप. वेकअप की सेकंड फॉर्म वोक अप. उठा था यानी कि आई वोक अप एट 6 o'clock. ठीक है. और जैसे मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया था, आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स. मान लो आपने अपना बर्थडे मनाया था, अपने बर्थडे पार्टी में आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था. I invited my friends. So what we are doing? We are using subject. We are doing whatever. Second form of the verb. We are using over here. Second form of the verb. Object क्या है? My friends. मैंने अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया था. वो आए थे. They came at my home. ठीक है. हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था. We celebrated birthday. ठीक है. और आप कहोगे कि यार मम्मी मार्केट गई थी, तो मॉम वेंट टू मार्केट. सर ने कल हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था. सर taught us present indefinite tense, or we can say simple past. Simple past tense. क्लियर? अब कई बार क्या होता है कि आप कई बार बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी माइंड से स्किप हो जाती है चीजें, यानी कि भूल जाते हैं. तो आप कहोगे आई फॉरगॉट. आई फॉरगॉट. आई फॉरगॉट इट. मैं ये भूल गया था. शी रिमाइंडेड मी. उसने मुझे याद दिलाया था. रिमाइंड का मतलब याद दिलाना. तो ये तो सिंपल सेंटेंसेस हो गए. ठीक है. और भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहां पर. जैसे यू स्पोक लाइक. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स? हम कर रहे हैं यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ठीक है.
अब नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, एक साथ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं, आई डिड नॉट वेक अप एट 6 o'clock, I did not invite my friends, they did not come at my home, we did not celebrate birthday, mom did not go to market, sir did not teach us, I did not forget it, she did not remind me. So dear friends and dear students, which is very important, you have to keep in your mind, this is what negative sentences में आपको did not first form लिखनी है। सिंपल सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस में ही आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। यानी कि आपका जो सिंपल पास्ट है इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, लेकिन नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आई डिड नॉट वेक अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठा था। She did not invite, sorry, I did not invite my friends, मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था। जैसे मान लो कई जने अपना बर्थडे नहीं मनाते, नहीं अपने फ्रेंड्स को बुलाते, ठीक है, लाइक दिस। They did not come to my home, वो मेरे घर नहीं आए थे। We did not celebrate birthday, हमने सेलिब्रेट क्या नहीं किया था, बर्थडे। मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे, डिड नॉट first form object. Subject we, did not first form object. Subject mom, did not first form object. Subject sir, did not teach object. यानी कि subject did not first form object. Clear? I did not forget it, यानी कि मैं इसे नहीं भूला था। She did not remind me, उसने मुझे याद नहीं दिलाया था, ठीक है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। सॉरी फॉर गंदी राइटिंग, बट ये है कि थोड़ा टाइम बच जाएगा, फटाफट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। कहते हैं जोश होता है ना इंसान के खून में, ना मई और जून में। अगर सच में आपको सीखना है तो जोश होता है इंसान के जुनून में। ये देखिए, पहले 4:30 होते थे, अब 5:30, ठीक है। तो सीखने की भूख होनी चाहिए, सीखने की, क्योंकि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ कर जाएंगे। आज हम छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, किसी छोटी दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कहीं पे हम किसी शॉप पर एज ए सर्वेंट काम कर रहे हैं। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न गुड इंग्लिश। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश, यू कैन गेट गुड जॉब, गुड अपॉर्चुनिटीज, बट धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है, टाइम देना है और आदत डालनी है। सो दीज आर द 3 रूल्स टू लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मी, विच आई डिड। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल। सो प्लीज वर्क हार्ड एंड लर्न मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है आपको, क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ फ्रेंड्स, हम इसे तो रोज खिलाते हैं, ये भर जाता है और सुबह खाली हो जाता है। हम इसे खिलाएंगे ना तो पैसे अच्छे कमाएंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सॉरी फॉर दिस लेक्चर, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे तो हम पढ़ गए, कुछ कर गए, तो आप भी पढ़े और आगे बढ़े। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन सीखने को जो मिलेगा वो जरूरी है। हम क्या करते हैं, फटाफट देखते हैं, क्लिक करते हैं, चल भाई फटाफट क्या करा है। अरे सीखो, अगर सच में सब्सक्राइब किया है या सच में कुछ सीखना है तो सच में देखो। मार्केट में हजारों लाखों करोड़ों सब्सक्राइब मतलब कि यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, बट मैं जब देखता हूँ ना कि अगर आपने इससे नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा। लेकिन सच में होना भी तो चाहिए कंटेंट। काफी लोग मेहनत करते हैं, काफी लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप ध्यान से सीखें और आगे बढ़ें। सभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप जिस भी चैनल को देखते हैं आप मेहनत करें और सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिड लगाना है। जैसे कि मान लो आपने किसी को बोला डिड यू कम एट माई होम, क्या तुम मेरे घर आए थे। सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, डिड, सबके साथ डिड लगेगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, ऑब्जेक्ट क्या है, एट माई होम। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ डिड, फर्स्ट फॉर्म कॉल मी। ओके, डिड ही टेल लाई, क्या उसने झूठ बताया था। डिड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डिड दे विजिट यू, क्या वो तुम्हारे पास आए थे। डिड दे फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया था। वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे। Whom did you call, तुमने किसे कॉल किया था। सिंपल इंटरोगेटिव में ये आपका हु वाला सेंटेंस है, तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे हु कॉल्ड यू, ठीक है। जब हु वाला क्वेश्चन होता है वो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से बनेगा, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने हु लिख दिया, आपको किसने बुलाया था, वहां पे सेकंड फॉर्म आएगी हु वाले क्वेश्चन में। अगर आपने डिटेल में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको किसने परेशान किया था, हु डिस्टर्ब्ड यू, ठीक है। अब जैसे व्हेन डिड यू स्लीप, आप कब सोए थे। विच बुक डिड यू रीड, आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। वाई डिड यू स्पीक लाई, आपने झूठ क्यों बोला था। ये सिंपल थे तो इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि हु कॉल्ड यू, जैसे राम कॉल्ड मी, श्याम कॉल्ड मी। हु डिस्टर्ब्ड यू, राहुल डिस्टर्ब्ड मी, मोहन डिस्टर्ब्ड मी, यानी कि सब्जेक्ट नहीं पता तो हु लगाते हैं। When did you sleep, आप कब सोए थे। Which book did you read, आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। Why did you speak lie, आपने झूठ क्यों बोला था, ठीक है। एक दो सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे did he dance, did she cook food, ठीक है। So like this, क्या उसने डांस किया था, क्या उसने खाना बनाया था। So dear friends and dear students, अब हम कर चुके हैं, आज हम कर चुके हैं, we have done today the past indefinite tense and we also say the simple past tense. So I hope कि आपको simple, negative, interrogative अच्छे से clear हो गए हैं. If you really want to learn, so you have to pay attention, you have to work and you have to make yourself habitual. So thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day. Bye bye.